बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये देखेंगे कि ये मूवमेंट्स क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है। मूवमेंट्स हमारे स्टैट्स में डाटा को डिस्क्राइब करने की एक टर्म है। मींस हमने इससे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ एवरेज जो होता है, जब हम एवरेज निकाल रहे होते हैं तो वो हमारे लिए हमारे डाटा को समराइज़ कर रहा होता है। उसके बाद जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे आते हैं तो वो हमारे डाटा की स्प्रेडनेस के बारे में बताता है और यहाँ से हमारी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब डाटा को हम डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। मूवमेंट भी एक डिस्क्रिप्शन की टर्म है जो कि आपके डाटा को डिस्क्राइब करना बताती है। अब सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी पढ़ने के बाद और इसके अलावा हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ने के बाद भी हमें डाटा की शेप के बारे में नहीं पता चलता कि हमारा डाटा किस शेप का है। जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लेते हैं तो वो हमें एक एवरेज बता देती है, मींस हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू आ जाती है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें ये बता देता है कि हमारे डाटा में फैलाव कितना है। लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं होता इन दोनों को पढ़ने के बाद कि हमारे डाटा की शेप क्या है। मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये आपको डाटा की शेप के बारे में बताते हैं। इसकी मदद से हम ये इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे डाटा किस शेप का है। शेप मतलब हमने पढ़े हुए हैं, जिस तरह अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करने के बाद हमें पता चलता है हमारा डाटा सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, यू शेप है, जे शेप है। अगर विदाउट ग्राफ हम जस्ट क्वेश्चन आंसर से एग्जैक्ट वैल्यू के ज़रिए अंदाज़ा लगाना चाहें कि हमारा डाटा किस शेप का है तो वो हमारे हेल्पफुल क्या होंगे, मूवमेंट्स हमें बताएंगे कि आपके डाटा किस शेप का है। तो मूवमेंट्स हमें बताते हैं शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की आपको शेप बता देते हैं। अब मूवमेंट्स किस तरह से निकलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मूवमेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ पे पहले से लिखा भी हुआ है कि मूवमेंट डेजिग्नेट्स द पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। बेसिक जो फार्मूला होता है, डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस को हम कहते हैं डेविएशन। बेसिक जो मूवमेंट का फार्मूला चलता है वो हमारे पास ये फार्मूला होता है, बेसिक समीशन एक्स माइनस म्यू ओवर एन। अब ये आपका फार्मूला होता है। म्यू का मतलब है आप मीन को कह रहे हैं। अब अगर पॉपुलेशन का हम निकाल रहे हैं तो पॉपुलेशन के लिए म्यू यूज़ क्यों होगा, लेकिन अगर इसी चीज़ को जब हम सैंपल के लिए निकालते हैं तो ये होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्मॉल एन। पॉपुलेशन के लिए आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब म्यू से रिप्रेजेंट करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें, ये म्यू और इस म्यू में डिफरेंस होगा। ये आपका मीन है, ये वाला म्यू जो पॉपुलेशन के लिए हम म्यू को यूज़ करते हैं। लेकिन मूवमेंट्स जो होंगे वो आपके पास 4 किस्म के मूवमेंट्स निकलेंगे एक ही उस डिस्ट्रीब्यूशन के। 1 2 इसके यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे 1 2 3। ये जो नीचे नंबरिंग दी जाएगी, इसी नंबरिंग से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मीन की बात नहीं हो रही बल्कि ये मूवमेंट्स की बात हो रही है। पॉपुलेशन के लिए म्यू 1 इस तरह से हम लिखेंगे। जब सेकंड मूवमेंट निकालेंगे तो म्यू 2 लिखेंगे। जब थर्ड मूवमेंट निकालेंगे तो हम म्यू 3 लिखेंगे। और जब फोर्थ मूवमेंट निकालेंगे तो हम म्यू 4 लिखेंगे। तो जस्ट चेंजिंग क्या आएगी कि इसके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में नंबरिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। 1 2 3 4 ये नंबरिंग आपको बताएगी कि ये मीन नहीं निकाला जा रहा बल्कि ये मूवमेंट्स की बात हो रही है। म्यू का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसके साथ जो ये नंबरिंग लगी हुई है 1 2 3 4, तो 4 जो हम टर्म्स निकाल रहे हैं ये हमारे मूवमेंट्स की बात हो रही है। जब आप पॉपुलेशन के लिए यूज़ करोगे तो म्यू निकालोगे, लेकिन अगर आप मूवमेंट सैंपल के लिए निकाल रहे हैं तो म्यू की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे। एम आपको रिप्रेजेंट करेगा मूवमेंट्स को। उसी तरीके से ये M1 M2 M3 एंड M4, ये इस तरीके से ये हमारे सैंपल के लिए होंगे और ये हमारे पॉपुलेशन के लिए मूवमेंट होंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब हम क्वांटाइल्स वगैरह भी निकाल रहे होते थे तो क्वांटाइल्स में फार्मूला एक ही चलता था, लेकिन जो हमने जैसे क्वार्टाइल निकालते थे Q1 के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, Q2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे उसी फार्मूले को, और Q3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरीके से बेसिक हमारा फार्मूला यही होगा, लेकिन इसमें μ1 μ2 μ3 और μ4 के लिए जो डिफरेंस आएगा वो इसकी डेफिनेशन में है कि मूवमेंट डेजिग्नेट्स द पावर
टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग दैम। मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि इस डेविएशन के ऊपर वही पावर आएगी जो आपका मूवमेंट होगा। अगर आप μ1 निकालेंगे तो समीशन x माइनस म्यू के ऊपर 1 पावर होगी। अगर आप μ2 निकालेंगे तो समीशन x माइनस म्यू का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, फार्मूला वही होगा। μ3 निकालेंगे तो समीशन x माइनस म्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाय n। μ4 निकालेंगे तो समीशन x माइनस म्यू रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n। पॉपुलेशन के लिए मैंने ये आपको बताया। देखें बेसिक आपका फार्मूला वही चला है, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या आ गया कि अगर पावर में चेंज आ जाएगा, जो डेविएशंस के ऊपर पावर है, ये लिखा हुआ है ना, पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड, मतलब वो पावर जो कि डेविएशन के ऊपर लगाई जाएगी वो वही होगी जो कि आपका मूवमेंट होगा। μ1 है तो यहाँ 1 पावर है, μ2 है तो यहाँ पे 2 पावर है, μ3 है तो यहाँ पे 3 पावर है, और μ4 है तो आपका 4 पावर है। इसी तरीके से अगर ये काम आप सैंपल के लिए कर रहे हैं तो सैंपल में यूज़ होगा जी समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। m3 के लिए हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर n, और m4 के लिए आपका हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n। इस तरीके से ये हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं मूवमेंट्स के। यहाँ पे कि मूवमेंट्स का मतलब है वो आपको शेप बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये हेल्पफुल होता है आपको शेप को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसका फार्मूला निकालने का तरीका क्या है कि आपने डेविएशंस के ऊपर वही पावर लगानी है जो आपके मूवमेंट होंगे। हर डिस्ट्रीब्यूशन के 4 मूवमेंट्स निकलते हैं, चाहे आप पॉपुलेशन की कर रहे हो या आप सैंपल के लिहाज से कर रहे हो, तो 4 किस्म के मूवमेंट्स निकलते हैं, m1 m2 m3 और m4। ये बेसिक इसका फार्मूला है। अब ये जो फार्मूले हैं ये आपके होते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, लेकिन अगर आपने ग्रुप डाटा के लिए मूवमेंट्स निकालने हैं तो वही चेंजिंग करनी है जिस तरह से हम पीछे करते आए मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी। ये इसी किस्म का फार्मूला हम यूज़ करते थे वेरिएंस वगैरह के लिए। देखें ये जो फार्मूला है ये वही वेरिएंस का है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। बाकी यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन बेसिक वही चीज़ें हैं जो कि आप पीछे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप इसको अनग्रुप डाटा के लिए तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे तो उसी तरीके से 2 चेंजेस आप ले आओगे, यानी f का इजाफा कर देते हैं हम, f इसमें ऐड हो जाता है क्योंकि आपके ग्रुप डाटा में आपको ग्रुप डाटा में क्लासेस दी जाती हैं, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और उसी वजह से आपने इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो जब आप ग्रुप डाटा के लिए इसको करेंगे, ग्रुप डाटा के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पे ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा कोई भी मूवमेंट का फार्मूला होगा, आपने जब ग्रुप डाटा के लिए उसको चेंज करना है तो आपने क्या करना है कि जहाँ कहीं समीशन है उससे आगे f लगा देना है, और जो n लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देना है समीशन f में। मींस अगर ये m1 आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा समीशन f x माइनस एक्स बार ओवर n। अगर आप m2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा समीशन n, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या आएगा समीशन f, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये n किस में कन्वर्ट हो जाएगा समीशन f में। ये हो जाएगा समीशन f x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन f। और अगर आप m3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा m3 इज इक्वल टू समीशन f x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर समीशन f। और जब आप m4 निकालेंगे तो m4 आपके पास निकल कर आएगा समीशन f x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर समीशन f। ये देखें फार्मूला वही है, लेकिन मैंने चेंजेस क्या की हैं कि ये अनग्रुप डाटा के लिए मूवमेंट्स के फार्मूले हैं, और जब मुझे ग्रुप डाटा अगर प्रोवाइड किया जाएगा और मुझे कहा जाएगा कि जी ग्रुप डाटा के लिए मूवमेंट्स निकालें, तो इन्हीं फार्मूलों में मैंने 2 चेंजेस की कि f लगा दिया समीशन से आगे और n को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें समीशन f में। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए आपके इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन के लिए करेंगे तो यहीं समीशन से आगे f लगा देंगे, और ये जो कैपिटल n है ये कन्वर्ट हो जाएगा समीशन f में। ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला आ गया, ये आपका ग्रुप डाटा का फार्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया जी। अब हमने पढ़ लिया कि ये मूवमेंट्स के क्या चीज़ होते हैं और इसके अलावा मूवमेंट्स का बेसिक फार्मूला। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के मूवमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। मूवमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स 3 किस्म के हम मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स होती हैं, बेसिक यही फार्मूला चलेगा, लेकिन इसी फार्मूले में हम थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे तो हमारे पास वो आगे दूसरे मूवमेंट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, अब वो कौन सी 3 टाइप्स है मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स की 3 टाइप्स ये होती हैं। देखें सबसे पहली जो टाइप होती है मूवमेंट की वो होती है जी मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट
अबाउट मीन। सेकंड जो टाइप है इसकी वो होती है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, ये कोई भी फर्जी वैल्यू आपकी खुद से सपोज की हुई वैल्यू से। थर्ड जो होता है वो आपका होता है मूवमेंट अबाउट ज़ीरो, अबाउट ज़ीरो। अब डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस माइनर सा है इसमें, जिससे हमें तीनों मूवमेंट्स याद रहेंगे। बेसिक टर्म यही चलेगी जो हमारे पीछे फार्मूले हैं। देखें मूवमेंट्स अबाउट मीन, लेकिन मूवमेंट जिसके अबाउट है हमने डिफरेंस उसी के लिहाज से देखना है डेविएशन का। यहाँ पर है मूवमेंट अबाउट मीन, तो हमने जो मूवमेंट्स के फार्मूले लगाने हैं उसमें जो डिफरेंस निकालना है, जिसके ऊपर पावर लगाते हैं, उस डिफरेंस को मैं मीन से डिफरेंस निकालना है। ये जो मैंने आपको मूवमेंट्स की समझाई है ये मूवमेंट्स अबाउट मीन है, क्योंकि इनके तमाम फार्मूलों में मैंने डिफरेंस जो निकाला है वो मीन से निकाला है। तो ये हमारे मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं। मैं सैम्पल के लिए आपको सारी टाइप्स बता रही हूँ, M1, M2, M3 और ये जी M4। अब ये अबाउट मीन है तो इसका मतलब है फार्मूला यही होगा, लेकिन उसमें मीन से डिफरेंस करेंगे। तो ये मैंने जो पहले आपको समझाया है इसमें मीन से डिफरेंस किया हुआ, ये है हमारे मूवमेंट अबाउट मीन है। ये फार्मूले मैं लिख देती हूँ, समीशन x माइनस एक्स बार ओवर एन। सेकंड के लिए हो जाएगा जी समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन। थर्ड के लिए हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर एन। और ये फोर्थ के लिए हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का 4 ओवर एन। वही फार्मूले, ये सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर आ गए। ये हमारे मूवमेंट्स अबाउट मीन हो गए। अच्छा जी, अब उसके बाद है कि मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। आर्बिट्री ओरिजिन का मतलब होता है कि कोई भी फर्जी वैल्यू, यानी खुद से डिसाइड की हुई। अक्सर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आप मूवमेंट्स निकालें अबाउट 10, अबाउट 20 मूवमेंट्स, या क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि मूवमेंट अबाउट कोई भी वैल्यू 75, मूवमेंट अबाउट 85 ये है। तो अगर कोई ख़ास फिक्स वैल्यू से आपको मूवमेंट कहा जाए कि इस वैल्यू से मूवमेंट, वो होता है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, कोई भी फर्जी वैल्यू। मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन ए ऑर्बिट्री से ए होगा, इसका मतलब है फार्मूले यही चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप डिफरेंस एक्स का डिफरेंस एक्स बार से निकाल रहे थे, तो यहाँ पे आप डिफरेंस एक्स का किससे निकालेंगे, ए से निकालेंगे। यानी मीन्स वो फर्जी वैल्यू जिससे आपका डिफरेंस लिया गया, M1, M2, M3 और ये जी M4। तो ये क्या निकल कर आएगा, समीशन x माइनस ए ओवर एन, समीशन x माइनस ए का स्केयर ओवर एन, समीशन x माइनस ए का क्यूब ओवर एन, और ये जी 4 हो जाएगा समीशन x माइनस ए की पावर 4 ओवर एन। डिफरेंस क्या आया देखें, मूवमेंट अबाउट मीन में मीन से डिफरेंस निकाला गया है, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन में आपका ए यानी मीन्स जो फर्जी वैल्यू ली गई है उसी से निकाला गया। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, अगर आपको कोई आंसर दिए जाए कि जी ये मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन है या कोई वैल्यू जो दी हुई है वो मूवमेंट अबाउट मीन है, तो किस तरह से हमें डिफरेंस पता चलता है। मूवमेंट अबाउट मीन M1, M2, M3, M4 से शो किया जाता है, जबकि इसके ऊपर छोटा सा डैश लगा दिया जाता है इस तरीके से, M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश एंड M4 डैश। जब आपको क्वेश्चन के अंदर या कहीं भी बात होती है M1 डैश, M2 डैश की, तो आपने समझ जाना है कि ये मूवमेंट्स अबाउट मीन नहीं है। मीन्स डेविएशंस का जो डिफरेंस निकाला हुआ वो मीन से नहीं निकाला हुआ, बल्कि कोई भी फर्जी वैल्यू ली गई है, कोई भी आर्बिट्री ओरिजिन ए लिया गया और उससे आपका डिफरेंस निकाला हुआ है। इसी वजह से इसको कहते हैं मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है वो है मूवमेंट अबाउट ज़ीरो। मूवमेंट अबाउट ज़ीरो का मतलब है आपने डिफरेंस जो निकालना है वो ज़ीरो से निकालना है, नाम से ही शो हो रहा है ये। हम क्या करेंगे जी, डिफरेंस किससे निकालेंगे, ज़ीरो से। यहाँ एक्स बार की जगह पे जब मैं ज़ीरो लिखूंगी तो ये M1 इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस ज़ीरो ओवर एन, ये यूं ही बन जाएगा समीशन एक्स ओवर एन ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिफरेंस ज़ीरो से कोई मायने नहीं रखता। जब मैं M2 निकालूंगी तो ये हो जाएगा जी समीशन x माइनस ज़ीरो का स्केयर ओवर एन, जो कि ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा समीशन x स्केयर ओवर एन। M3 निकालूंगी इसी तरीके से तो वो निकलेगा समीशन x3 ओवर एन, और जब मैं M4 निकालूंगी तो ये बन जाएगा समीशन x4 ओवर एन। अब देखें
ये इसमें भी क्या होगा, इसके ऊपर भी डैश लगे हुए होंगे, M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश और M4 डैश। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक वैल्यू है, मीन नहीं दिया हुआ। जीरो भी एक नंबर है, नंबर कंसीडर होता है। यहाँ पर भी हम एक कोई भी नंबर ले रहे होते थे, अब ये मूवमेंट अबाउट जीरो में कोई भी लेने की बजाय फाइनली जीरो ले लिया गया है, इस वजह से इसको मूवमेंट अबाउट जीरो कहते हैं। तो ये भी डैश से शो किए जाएंगे, ये भी डैश से शो किए जाएंगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाता है कि फॉर्मूले में या क्वेश्चन में कि जी मूवमेंट हमने फलां वैल्यू के 75 वैल्यू के लिहाज से निकाला है, तो आपने समझ जाना है मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन है। या अगर आपको इस तरह से समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स 3 ओवर एन की सूरत में दिया जाए, तो आपने समझ जाना है कि ये मूवमेंट अबाउट जीरो है। मीन्स जो हमने डेविएशन ली है वो जीरो से डिफरेंस निकाला गया है आपका। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखें, ये जो तीनों टाइप्स दी हुई हैं, इन तीनों टाइप्स में मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट जीरो, ये अनग्रुप डाटा के मैंने फार्मूले लिखे हैं। अगर इन्हीं को आपको क्वेश्चन में आपको ग्रुप डाटा प्रोवाइड किया जाए और आपसे कहा जाए कि आंसर्स निकालें ग्रुप डाटा के लिए, तो आपने यही दो चेंजेस करनी है हर फार्मूले के अंदर। जहाँ कहीं समीशन लगा हुआ है उससे आगे एफ लगा देना है, और ये जो आपके पास एन लिखा हुआ है नीचे, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है समीशन एफ के अंदर। ठीक है, तो आपका क्या होंगे, यही फार्मूले जो कि अनग्रुप डाटा के बने हुए हैं, ये फार्मूले आपके ग्रुप डाटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो सवाल, ये M1 जो होता है ये ज़ीरो होता है, ये यानी स्टैंडर्ड है कि ये ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो क्यों होता है? इस वजह से ज़ीरो होता है कि अब हमें पता है समीशन x माइनस एक्स बार, यानी अगर हम समीशन x माइनस एक्स बार की कोई पावर ना लें तो ये टर्म हमेशा ज़ीरो आती है। हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करते हैं हम, तो कुछ वैल्यूज़ हमारी माइनस की आ जाती हैं, कुछ वैल्यूज़ प्लस की, और जब हम उसको सम अप करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो हो जाता है। जब हमारा ये न्यूमरेटर ही ज़ीरो हो जाएगा तो हम उसको किसी चीज़ से भी डिवाइड करें तो वो ज़ीरो आता है। इसी वजह से ये रूल है कि जी ये M1 जो होगा वो आपका हमेशा ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, M2 हमारा वेरिएंस के बराबर होता है। देखें M2 वही फार्मूला है जो कि वेरिएंस का होता है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। M3 जो होगा वो भी आपका हो सकता है माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है, और जब आप माइनस वाली वैल्यू इसकी क्यूब लेंगे तो वो आंसर माइनस में भी आ सकता है। ये M4 आ गया आपका। ठीक है, इसके ऊपर आपने पावर 4 लेनी है। अनग्रुप डाटा के लिए इस तरीके से है, लेकिन अगर आप ग्रुप डाटा में करेंगे तो आपने क्या चेंजेस करनी है कि समीशन से आगे f लगा देना है और n को कन्वर्ट कर देना है समीशन f में। इसी तरह आर्बिट्री ओरिजिन में भी समीशन से आगे आपने f लगा देना है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है n, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे समीशन f में। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस भी करना बताऊंगी कि अगर मूवमेंट की कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपको कि आपने इस तरह से समीशन एफ लगाना है और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास। अब आपके पास क्वेश्चंस दो तरीक़ों से आ सकते हैं इन मूवमेंट्स को यूज़ करके। एक तो इस तरह आएगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालें इसके, या मूवमेंट्स अबाउट फलां नंबर निकालें। तो किसी भी नंबर के लिहाज से अगर आपको मूवमेंट्स निकालने के लिए दिया जाता है तो आपने समझ जाना है कि वो मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन की बात हो रही है, और मुझे जो डिफरेंस निकालना है वो उसी नंबर से निकालना है। या आपसे कह दिया जाता है कि मूवमेंट अबाउट ज़ीरो निकालें। ठीक है, ये तीनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, तीनों किस्म के फार्मूले। लेकिन अक्सर सिचुएशन ऐसी आ जाती है क्वेश्चन में, आपको मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन या मूवमेंट अबाउट ज़ीरो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा डायरेक्ट आप इनको यूज़ करके मूवमेंट अबाउट ज़ीरो और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, इन दोनों में से कोई भी टर्म दे दी जाए, आप इनको यूज़ करके मूवमेंट अबाउट मीन निकालें। क्योंकि बेसिक जो इंपॉर्टेंस रखता है वो मूवमेंट अबाउट मीन रखता है। हम अपनी सहूलत के लिए अक्सर क्वेश्चंस में मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन या इनको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, मूवमेंट अबाउट जीरो निकालना देखें बहुत इजी है, इसका समीशन एक्स ओवर एन पहला मूवमेंट आ जाता है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन सेकंड आ जाता है, तो इनको निकालना बहुत कैलकुलेट करना इजीली हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन में अक्सर M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश, M4 डैश प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको यूज़ करके आप डायरेक्ट निकालें मूवमेंट अबाउट मीन। तो वो आपने किस तरीके से निकालना है वो ये मैं आपको 3 फार्मूले बता रही हूँ। इन फार्मूलों को बाकायदा थ्योरम्स के ज़रिए प्रूव किया गया, लेकिन आप लोगों ने थ्योरम्स को नहीं देखना, आपने डायरेक्ट इन फार्मूलों को याद करना है और इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। M1 हमेशा ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, M2 का जब आप निकालेंगे तो M2 का फार्मूला ये होगा, M2 इज इक्वल टू M2 डैश माइनस M1 डैश का स्क्वेयर। मीन्स आपने क्या करना होगा, मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए आपने मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में से माइनस कर देना है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन के स्क्वायर को।
तो ये आपके पास m2 निकल कर आ जाएगा। m3 का फार्मूला क्या होगा जी? m3 का फार्मूला होगा m3 डैश। ये आप लोगों ने फार्मूले ज़बानी याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर सकें। 3m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश का क्यूब। ठीक है, यानी आप इजीली इस तरह याद कर सकते हैं कि थर्ड मूवमेंट है तो थर्ड मूवमेंट का ये डैश ओरिजिन वाला लेना है -3 m2 डैश m1 डैश, और यहाँ पर स्क्वायर है 2 के लिए m1 डैश का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। फोर्थ मूवमेंट हमारे पास जो होता है m4 का फार्मूला होगा। ये उस वक्त हम फार्मूले यूज़ करेंगे जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमें मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन या मूवमेंट्स अबाउट मीन दे दिए जाएंगे, ये मूवमेंट अबाउट जीरो, और उनको यूज़ करके हमने निकालना है मूवमेंट अबाउट मीन। तो हम इन फार्मूलों में पुटिंग करेंगे और उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। m2 डैश m1 डैश का स्क्वायर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्ट में याद करने में, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी तो ये इजीली याद हो जाएगा कि ये फोर्थ मूवमेंट क्या होता है, थर्ड मूवमेंट क्या होता है और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या होगा। अब ये 4 फार्मूले हैं, 4 नहीं 3 होंगे क्योंकि m1 तो हमेशा ज़ीरो निकलेगा, वो मैंने रीज़न भी आपको बता दिया क्यों ज़ीरो होगा। सेकंड मूवमेंट, ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं और हम उस सिचुएशन में इसको अप्लाई करेंगे जब हमारे पास इन 2 मूवमेंट अबाउट ज़ीरो और मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन को यूज़ करके हमने मूवमेंट अबाउट मीन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ तक था मेरे मूवमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि आपने किस तरीके से मूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरीके से हम इन दोनों को यूज़ करके इन फार्मूलों में मैं आपको पुटिंग करने का तरीका बताऊंगी कि इस फार्मूले में पुट करके हम मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे। क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।